नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो देखो, हमारा जो अभी ये औषधि कल्प का जो सीरीज चल रही है उसमें हमने आरोग्यवर्धिनी वटी देख ली। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है कुमार कल्याण रस। अब देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कुमार कल्याण रस यानी कुमारों का कल्याण करने वाला रस। अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि जो कुमार रोग में या बाल रोग में दिया जा सकता है, जो भी बच्चों के जितनी भी डिजीज होती है उसमें ये दिया जा सकता है। ठीक है, इसका जो रेफरेंस है वो भी यही है, भेषज रत्नावली बाल रोग अधिकार। ठीक है, अब जो भी हम फॉर्मुलेशन पढ़ते हैं उस फॉर्मुलेशन में सबसे पहले हम उसका इंग्रेडिएंट देखते हैं, उसके फिर उसका प्रिपरेशन, उसका जो भी डोज है, उसका अनुपान है, फिर उसके इंडिकेशन, और अंत में हम क्या देखते हैं, उसका रिसर्च अपडेट। तो सबसे पहले तो देखो हम इसके इंग्रेडिएंट देखते हैं। इंग्रेडिएंट्स में क्या, देखो इंग्रेडिएंट्स जो इसके हैं वो एक और जो हमारा फॉर्मुलेशन है योगेंद्र रस उससे मिलते जुलते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो देखो, एक तो हमें याद रखना है कि इसमें रस सिंदूर है। ठीक है, रस सिंदूर तो एक अलग ही हो गया, जैसे पारद वगैरह, जो भी पारद कजली ये सब हम पढ़ते हैं उनसे बना हुआ ये रस सिंदूर है। ठीक है, पारद गंधक इनसे बना हुआ जो रस सिंदूर है हमारे पास में। इसके बाद में देखो हम भस्म देखते हैं। भस्म कौन कौन से, तो भस्म में याद रखना सालमम। क्या याद रखना हमें? सालमम। सालमम क्यों याद रखना है? स्वर्ण, अभ्रक, लोह, माक्षिक और मुक्ता। सालमम से हमारी 5 भस्म आ गई। जो हम योगेंद्र रस पढ़ेंगे उस योगेंद्र रस में यहाँ पे जो माक्षिक भस्म है उस माक्षिक भस्म को हटा के और यहाँ पे आता है सालवम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाता है, ये सालवम से वंग भस्म आ जाती है माक्षिक भस्म को हटा के। ये वाली चीज याद रखना, इसलिए हमें सालमम याद रखना है। स्वर्ण, अभ्रक, लोह, मुक्ता और माक्षिक भस्म, ये वाली चीज क्लियर है। तो एक एक पार्ट इनके लेने हैं। भावना किसकी देनी है? कुमारी सोरस की। योगेंद्र रस में भी कुमारी सोरस की हम मेनली भावना देते हैं, तो इसलिए हमें वो बहुत आसानी से याद हो जाता है। उसके पास इंडिकेशन जो है वो थोड़े अलग है, बाकी सेम है। ठीक है, अब बनाते कैसे हैं इसको? सालमम तो याद रह जाएगा, रस सिंदूर सालमम। ठीक है, ये इसके इंग्रेडिएंट है, 6 इंग्रेडिएंट। अब हमें इसका प्रिपरेशन कैसे करना है? देखो, सबसे पहले तो जो हमारे पास में रस सिंदूर है उसको खड़ी हुए यंत्र में ट्राइचुरेट करेंगे। उसके बाद में जो बाकी हमारे जितने भी जो भी भस्म है उनको सबको मिक्स करके और हमें क्या देना है, कुमारी सोरस की भावना दे देनी है। कुमारी सोरस की भावना देने के बाद में हमें उसकी पिल्स बना लेनी है। अब पिल्स बनाने के बाद में देखो इसकी डोज जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोज क्या है ना, वैसे हमारी डोज क्या होती है? डोज हमारी होती है या तो 1 रत्ती हो गई, 2 रत्ती हो गई, इस तरह से हमारी डोज रहती है। 500 mg की 4 रत्ती तक भी रहती है। लेकिन बच्चों में याद रखना है कि ये डोज कितनी है? आधा रत्ती। आधा रत्ती यानी कि 62.5 mg। तो ये वाली चीज हो गई, इसमें डोज कितनी है बच्चों में? 62.5 mg यानी कि हाफ रत्ती। अनुपान क्या है? क्षीर या सीता। बच्चों में हम क्या अनुपान देंगे? बच्चों में हम ऐसे तिक्त अनुपान तो देंगे नहीं। ठीक है, या तो क्षीर दे देंगे यानी कि दुग्ध, या फिर सीता यानी कि मिश्री दे देंगे। अब इसके इंडिकेशंस क्या क्या है? तो इंडिकेशंस देखो, बच्चों में जितनी भी डिजीज होती है जैसे ज्वर हो गया, श्वास रोग हो गया, वमन हो गया, पारिगार्भिक यानी कि माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है ये। ठीक है, न्यूट्रिशनल डिजीज आती है, माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड पारिगार्भिक रोग होता है। ठीक है, ग्रह दोष जैसे मानसिक रोग जिसे हम यहाँ पे कह सकते हैं स्तन्य अग्रहण, यानी कि बच्चा हो सकता है बच्चा कभी कभी दूध नहीं पीता है, तो उस स्थिति में हम इसको दे सकते हैं। कामला में, अतिसार में, कृष्णता में। ठीक है, इन सब में हम ये जो हमारे पास में कुमार कल्याण रस है इन सब ये इसके इंडिकेशन यानी कि बच्चों में इन सब डिजीज में हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है इसका रिसर्च अपडेट। तो इसकी रिसर्च अपडेट में क्या है? देखो, रिसर्च अपडेट, रिसर्च इसका किस चीज पे हुआ था कि इसका आयुर्वेदिक, इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज क्या है, ये इसका थेरेप्यूटिक इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज पे इसका रिसर्च हुआ था। अब रिसर्च में क्या यहाँ पे दिखा, जो चीजें शास्त्र में थी वही चीजें अल्टीमेटली रिसर्च में भी इसके मिली। क्या क्या मिली? तो वो ये थी, इट इफेक्टिवली ट्रीट्स ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, वही श्वास श्वास रोग। ठीक है, कफ, जोंडिस, वही कामला आ जाता है, ज्वर, डायरिया, अतिसार, डाइजेस्टिव इश्यूज, ये सारा वही शास्त्र में लिखा हुआ है, वही रिसर्च अपडेट से साबित हुआ। आगे ये क्या करता है, ये इट प्रोवाइड्स इम्यून स्टिमुलेटरी, एडेप्टोजेनिक एंड रसायन इफेक्ट, यानी कि ये सारे इफेक्ट देता है, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, रसायन के रूप में भी ये काम करता है। ऑफरिंग एंटी ट्यूसिव, यानी कि जो कफ है उस पर काम करता है। एंटी अस्थेमेटिक, श्वास रोगों में। एंटी बैक्टीरियल, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट इफेक्ट, ये सारे इसके इफेक्ट थे जो कि रिसर्च में मिले। इसके बाद में क्या था? इट पेसिफाइज त्रिदोषास, यानी कि त्रिदोष को पेसिफाई करता है। एक मिनट, ये त्रिदोष को पेसिफाई करता है, यानी कि त्रिदोष हर होता है। इसके बाद में ये इनहांस करता है जितनी भी रस, रक्त, अस्थि एंड
मज्जा धातु है इन सबको, ठीक है। और एनीमिया, रिकेट्स, डायरिया, रेस्पिरेटरी डिजीज, इन सब में ये काम करता है। और जो मेंटल स्ट्रेंथ अपन ने क्या कहा था वहां पे, ग्रह दोष, ठीक है, वो अल्टीमेटली मेंटल इशू से ही रिलेटेड है, तो ये वहां पे भी काम करता है। ये इसके रिसर्च अपडेट में सामने आया था, ठीक है। तो ये हमारा कुमार कल्याण रस खत्म होता है। नेक्स्ट हम जो भी होगा उसको हम लेंगे। थैंक यू।